आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दशहरा अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयू सेट के ताल्लुक से। काफी बच्चे परेशान हैं क्योंकि अभी जो 21 और 22 सेशन हुए हैं उसका एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है वो अब मुकम्मल हो चुके हैं, एडमिशन भी कंप्लीट हो गए हैं और जो बच्चे इनरोल हुए हैं 21 और 22 सेशन के लिए उनकी जो क्लासेस हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। जेएनयू की बात करें अगर, और भी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो है वो क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। अब जो बच्चे परेशान हैं वो खास तौर से वो बच्चे परेशान हैं जो आने वाले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 22 और 23 सेशन के लिए। चाहे हम बात करें यूजी कोर्स की, चाहे हम बात करें पीजी कोर्स की। आपने देखा होगा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने ये ऐलान किया है कि हम लोग जो 22 और 23 सेशन के लिए एंट्रेंस लेंगे वो सीयू सेट के एतबार से आपसे एंट्रेंस लेंगे, जिसके लिए आपको जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसका आपको एक कॉमन टेस्ट देना होगा, यानी कि सीयू सेट देना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको इसके माध्यम से अपना एग्जाम देना होगा, चाहे हम बात करें यूजी कोर्स की, चाहे हम बात करें पीजी कोर्स की। अब इसमें काफी सारी सिचुएशन ऐसी है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं और बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है वो अपनी तैयारी में लग चुके हैं। जिस पैटर्न पे उनका एग्जाम हो रहा था उसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब काफी बच्चे ये हैं कि एंड टाइम पे अगर पैटर्न चेंज होता है तो उन्हें काफी नुकसान होगा और उनकी जो तैयारी है जिस सब्जेक्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे थे उस सब्जेक्ट में उन्हें नुकसान हो सकता है, या फिर वो जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मनपसंद जो उनकी यूनिवर्सिटीज है वो उन्हें नहीं मिलेगी। और ये जो सीयू सेट होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के ताल्लुक से आपके सवाल पूछे जाएंगे, क्या बेनिफिट है इसका और क्या लॉस होगा बच्चों का, और इसके क्या क्या असरात आपको आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। इन तमाम बातों पे आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे वाकई में कंफ्यूज हैं और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो इसको अभी सही तौर पे से नहीं जान पाए हैं। हालांकि यूजीसी ने एक अभी 2-3 दिन पहले ही एक सेमिनार रखा था, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे या न्यूज़पेपर पे, कि उन्होंने उनके सवालात लिए थे और उसके फायदे आपको गिनवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, या फिर हम कोशिश करेंगे कि उनका वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर। सेट के ताल्लुक से मैं आपको बता देता हूँ कि सीयू सेट का जो पेपर होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे जनरल सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपके 50 क्वेश्चन मुतय्यन होंगे कि आपसे 50 क्वेश्चन पहले पार्ट में पूछा जाएगा, और पार्ट बी जो होगा उसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अब पीजी वालों के लिए तो ठीक है क्योंकि पीजी आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करेंगे, लेकिन यूजी में ऐसा नहीं है। आप आर्ट्स के होंगे, आप कॉमर्स के होंगे, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको सब्जेक्ट जो है वो आपके हिसाब से चयन किया जाएगा। उसकी मालूमात या उसकी डिटेल आपको नोटिस में जब ऑफिशियली आएगा सीयू सेट की तरफ से तब आपको पता चल जाएगा। हालांकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, हमने भी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने तो इसलिए अपना पूरा नोटिस निकाल दिया है कि अब जो आने वाले वक्त में एग्जाम होंगे, एंट्रेंस एग्जाम, वो सीयू सेट के एतबार से होंगे। हालांकि अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना 2019 में ही पैटर्न चेंज किया था। इससे पहले वो लोग सब्जेक्टिव बेस पे टेस्ट लेते थे और ऑफलाइन ले लेते, लेकिन अब जब 2019 में उनका एग्जाम हुआ था तो उसका पैटर्न उन्होंने तब्दील करके, यानी कि परिवर्तित करके 2019 में उन्होंने चेंज करके एमसीक्यू बेस्ड अपना टेस्ट रखवाया और ऑनलाइन मोड पे रखवाया और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। हालांकि अभी 2021 और 22 सेशन में भी यूजी का जो पैटर्न है वो भी बदल दिया गया था फॉरेन लैंग्वेज के लिए, क्योंकि अभी तक जो पहले 2019 में पैटर्न चेंज हुआ था 2 साल उसी पे हुआ, लेकिन 21 और 22 में जब सेशन हुआ तो उसमें भी आपको तब्दीली देखने को मिली। यही मिली कि उसमें जो आप बीए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जेएनयू में, तो मान लीजिए कि आप लोग पर्शियन पढ़ना चाहते हैं या पश्तो पढ़ना चाहते हैं या जर्मन पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज्यादा सवाल देखने को मिलते थे। हालांकि जनरल पेपर उसमें भी होता था, लेकिन जब 21 और 22 सेशन का आया उसके प्रोस्पेक्टस में, तब आपको बीए में फॉरेन लैंग्वेज के जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सबकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप अगर पश्तो में करना चाहते हैं तो आपको जर्मन की, स्पेनिश की, रशियन की लैंग्वेज के बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए, और लैंग्वेज के साथ साथ उस कंट्री की जो फेमस चीजें हैं या उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी था। ये क्राइटेरिया था और ये पैटर्न था आपका जेएनयू के बीए ऑनर्स का, यानी कि यूजी कोर्सेज का। वहीं आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीए में एडमिशन होते हैं वो मेरिट बेस पे होते हैं, जिसमें जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते थे उसमें ही आपको नंबर मिल जाता था या उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता था। हालांकि पीजी कोर्स में जो है वो एंट्रेंस होता था। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ये ऐलान कर दिया कि हम भी सीयू सेट के माध्यम से अब एंट्रेंस लेंगे,
अब इसमें काफी सारे बच्चे जो इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि इसमें इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर आपका ही जो टाइम है वो कम है। हिंदुस्तान में 54 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो अंतर्गत आती है सीयू सेट के, जिसमें आपको पता होगा जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लगभग और तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयू सेट के अधीन आती है। हालांकि जामिया मिलिया इस्लामिया और आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी ऑफलाइन एग्जाम लेता है और अपने पैटर्न पर लेता है, वो NTA से नहीं कंडक्ट कराता है। और जो सीयू सेट है NTA के अंतर्गत आएगा, तो ये NTA ही आपका एग्जाम जो है वो करवाएगा। अभी इस बारे में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी ने अपना ऐलाननामा जारी किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी है। हालांकि JNU की बात तो आप जानते ही हैं कि JNU जो है वो किसी भी बात को एकदम एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके लिए सारी तार्किक विधि लगाता है, तार्किक सोच लगाता है और उसके सारा एनालिसिस करता है, तब उस बारे में वो किसी चीज को अप्रूव करता है। क्योंकि आप जानते हैं JNU के बच्चे जो है वो और तमाम यूनिवर्सिटी से जो है वो स्पेशल है। और वो क्यों है, ये बात आप भली बात जानते हैं कि अगर आपको पता हो कि 2019 में ही जब फी हाइक का मुद्दा चला था, जो पूरे देश में एक मुद्दा बन गया था, राजनीतिक मुद्दा बना दिया था बाद में, हालांकि सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मुद्दा था, जिसमें फी हाइक करने के लिए बच्चों को कहा गया था कि अब आपकी जो फीस है वो बढ़ा के इतनी कर दी जाएगी, और बहुत ज्यादती हो रही थी। आपको पता है कि JNU जो है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें ज्यादातर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो निचले तबके के और गांव देहात से ज्यादा बच्चे आते हैं, तो इसलिए उसकी जो फी हाइक का मुद्दा था वो लगभग 6 महीने तक चला और बाद में JNU एडमिन को उसे वापस लेना पड़ा। और बाद में इसमें पॉलिटिकल चीजें भी हुई, वो आप जानते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि JNU की जो स्पेशल, तो आपको पता होगा कि JNU की जो भी न्यूज होती है वो हम आपको दे देते हैं। तो JNU के जो बच्चे हैं वो इस तरह से आसानी से नहीं मानते, जो चीज गलत है और जो चीज सही है उसमें वो भली बात है, तो उसमें वो फर्क करना जानते हैं। अभी जो है वो मीटिंग चल रही है, सिर्फ अभी ऐलान किया गया है कि हम लोग आने वाले सेशन के लिए सीयू सेट को लागू करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें पैटर्न क्या होगा, इसका निसाब क्या होगा, यानी कि इसका सिलेबस क्या होगा, किन किन कोर्सों के लिए एलिजिबल होगा, या कौन कौन से कोर्स सीयू सेट के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए कि UG PG तक तो ठीक है, आपको पता होगा UG में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, BA आता है, BSc आता है, BCom आता है, लेकिन इसके अलावा भी B.Ed आता है। फिर डिप्लोमा वाले के लिए आपके पास क्या फैसिलिटीज है, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आप क्या कोर्स अप्लाई करेंगे या उसका पैटर्न क्या होगा, या जो मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए आपके पास क्या सुविधा होगी सीयू सेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें PG के कोर्स में, तो PG जो होता है वो मोस्टली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है। आप हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, मैथमेटिक्स के हो, या और भी उर्दू से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, यानी कि लगभग जितने भी कोर्स होते हैं PG के वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होते हैं। तो उसके लिए पैटर्न क्या है, तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही हैं। हालांकि जो हमारी पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि सीयू सेट को अभी लागू ना किया जाए, क्योंकि अभी इसका जो वक्त है वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको पता होगा कि लास्ट 2 ईयर से जो हमारा देश है, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो कोविड-19 के पेंडेमिक से गुजर रही है। बच्चे जैसे तैसे अपने घर से बैठ के जो है वो तैयारी कर रहे हैं, किताबों जो है उनके पास तक फराहम नहीं हो पा रही, किताबें उन्हें नहीं मिल पा रही है। आप एक नया कोर्स ला देंगे, एक नई परिवर्तन ला देंगे, तो उससे बच्चे और डर जाएंगे और घबरा जाएंगे। फिर उसके लिए मवाद यानी कि उसके लिए मटेरियल आपके पास, बच्चों के पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा और बच्चा जो है वो फेल हो जाएगा और वो डिमोटिवेट हो जाएगा इन तरह की चीजों से। सीयू सेट अच्छी चीज है, हम मना नहीं कर रहे हैं। सीयू सेट बहुत सारे इससे फायदे हैं, बहुत सारे इसमें आपको आगे आने वाले वक्त में इसके फायदे नजर आएंगे, लेकिन अभी जो इस सीयू सेट का जो है वो सही वक्त नहीं है करने का। आप इसको अगले साल से करेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ताकि मार्केट में जो चीजें हैं वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ऑलरेडी सीयू सेट कराती हैं, लेकिन वो उनका अपना अलग पैटर्न होता है। लेकिन जब आप इसे पूरे मुल्क में जारी करेंगे तो इससे बहुत सारी तब्दीली होगी, और तब्दीली जो है वो हमेशा अच्छी नहीं होती, कभी कभी बुरी भी होती है। सरकार से दरखास्त है कि अभी जो है वो सीयू सेट को लागू ना करे, खासतौर से JNU, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए हमारा लगाव नहीं है, हमारे लिए सारी यूनिवर्सिटी यकसा है। तो हमारी तो बस यही गुजारिश है कि अभी सीयू सेट को लागू ना किया जाए। अगर लागू भी किया जा रहा है सीयू सेट को इस बार, तो सिर्फ UG कोर्स के लिए किया जाए, PG कोर्स के लिए ना किया जाए। इसके क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बड़ी तफसील से बताने वाला हूँ। तो पहले हम इसकी नुकसान की बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है सीयू सेट के, चाहे UG कोर्स की बात करें चाहे PG कोर्स की बात करें। हालांकि फायदेमंद है UG कोर्स के लिए, जिसमें BA BSc BCom वाले बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन उसमें भी कैटेगरी अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, तो इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सीयू सेट के लॉस के नुकसान यही है कि 2022 और 23 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए अभी आपके पास 3 या 4 महीने ही बचे हैं। आपको पता होगा कि हर साल मई जून में होता है और इस बार जो एडमिशन हुए वो काफी लेट हुए हैं और ये जारी भी कर दिया कि इस बार के जो एडमिशन होंगे वो जल्द से जल्द प्रक्रिया कराने की कोशिश की जाएगी। तो आपके पास मुश्किल से मान के चलिए 3 या 4 महीने हैं और 4 या 5 महीने में जो ये सिलेबस है, जो निसाब होगा, वो कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसकी जो किताबें हैं वो मार्केट में अभी अवेलेबल है, आ ही नहीं है। जो इसका सीयू सेट का आपने देखा होगा सिलेबस है वो ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं या फिर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहां से जाके भी ये जो सीयू सेट का प्रीवियस निसाब है वहां से आपको फराहम हो जाएगा। इसके अलावा यह दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आप बीए में की बात कर रहा हूं, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आपको इसमें फायदा हो सकता है और होगा भी, लाजमी है, क्योंकि पहले पेपर में रीजनिंग के और मैथ के और इंग्लिश के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आपका बैकग्राउंड कोई और सा है, हिंदी मीडियम से है या उर्दू मीडियम से है, तो आपको नुकसान होगा क्योंकि पहले पेपर में ना तो हिंदी के सवाल होंगे और ना ही आपका उर्दू के सवाल होंगे, तो ये इसका एक लॉस भी है। दूसरा, बोर्ड जो होते हैं स्टेट बोर्ड, उनसे भी आपको देखने को मिलता होगा कि उसमें इंग्लिश जो है वो इतनी ठीक ठाक नहीं होती, जबकि सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं या आईसीएसई वाले बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में उनकी जो कमांड है वो अदर स्टेट वाले बच्चों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और स्कूलों की और कॉलेज की हालत आपने देखी है कि स्टेट वाले जो कॉलेज होते हैं या स्कूल होते हैं उनकी हालत कितनी जर्जर होती है। तो इसमें जो स्टेट वाले बच्चे होंगे वो थोड़े पिछड़ जाएंगे और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं या आईसीएसई वाले बच्चे हैं वो उसमें थोड़े से नंबर आपको ज्यादा ले आएंगे। और यहाँ फिर सब्जेक्ट का भी इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि आप जो है वो 12वीं में आपके पास पीसीएम था, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो आप सीयू सेट के पहले पेपर को इजीली क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि आपके पास मैथ अच्छी है, आपकी तार्किक शक्ति अच्छी होगी, तो आपको उसमें 10 या 15 नंबर जिसका भी होगा वो आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। वहीं उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा इंग्लिश में और वो चेंज भी नहीं होगा क्योंकि लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे उनको वहां पे भी 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वहीं जो और बैकग्राउंड के बच्चे होंगे हिंदी वाले या उर्दू वाले, उनको यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर हम दूसरी ओर ले कि भाई स्कूलिंग तो ठीक है, लेकिन उर्दू वाले बच्चे जो होते हैं खासतौर से उनका जो बैकग्राउंड होता है वो मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो बीए ऑनर्स का एग्जाम होता है वो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है। अगर आप हिस्ट्री से तो आपसे हिस्ट्री के सवाल पूछेंगे, अगर आप उर्दू में जाना चाह रहे हैं तो आपसे सिर्फ उर्दू लिटरेचर के सवाल पूछेंगे, ना ही वहां आपसे जीके पूछा जाएगा, ना ही वहां आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, ना ही वहां आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। तो मदरसे वाले बच्चों के लिए सुटेबल रहता है कि वो जिस कोर्स में जा रहे हैं वो उनको थोड़ी सी जानकारी होती है। अब मदरसे में जो है खास तौर से कम ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे इस तरह की एजुकेशन दी जाती है, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की दी जाती है, लेकिन सब में नहीं दी जाती। तो इसलिए जो मदरसे के तालिबे इल्म होंगे उनके लिए काफी नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो और बच्चों से फाइट करने में हार जाएंगे क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग होता है और मदरसे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई, इससे काफी नुकसान हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे इसके फायदे की बात करें तो इसके काफी सारे फायदे भी हैं और बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन सीयू सेट जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अभी लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, आने वाले वक्त में ये कारआमद हो सकता है, लेकिन अभी देश की सिचुएशन को देखते हुए अभी हमें इसे थोड़ा सा तरक कर देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए, जिससे बच्चों को इस बारे में नॉलेज हो जाए और बच्चों को इस बारे में सरकार जागरूक करे, निसाब, सिलेबस, बुक्स वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर आपको फराहम करा सके, तो आपके लिए मेहनत करना और इसके लिए तैयारी करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके फायदे क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अभी आप जामिया के लिए अलग फिल करते हैं, जेएनयू के लिए अलग फिल करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप अलग फिल करते हैं, यानी कि जितने भी तमाम यूनिवर्सिटीज में आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने होते हैं, अलग अलग फीस आपको सबमिट करनी होती है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बार बार करनी होती है, लेकिन जब सीयू सेट आ जाएगा तो एक बार आपको एक ही फॉर्म भरना होगा और उसकी आपको एक ही फीस जमा करनी होगी। वो फीस क्या होगी वो अभी सीयू सेट में नहीं आएगी, जैसे ही आएगी उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराती है, तब सीयू सेट के लिए सिर्फ आपको एक ही टेस्ट देना होगा जिसका मैंने आपको प्रारूप या इसका जो समरी है वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप मान लीजिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाना चाहते हैं तो उसका आपको अलग एंट्रेंस देना होता था, एएमयू में जाना चाहते हैं तो आपको एएमयू में अलग एंट्रेंस देना होता था, जेएनयू में जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। तो अब जो है वो सीयू सेट हो जाएगा तो आपको तमाम यूनिवर्सिटीज का
एक ही एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और इसके लिए आपको भागा दौड़ी भी ज्यादा नहीं करनी होगी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटर होता है वो सिर्फ अलीगढ़ में होता है, जेएनयू का जो पूरे भारत में बनते हैं, तो इसलिए आपको कहीं भी मिल सकता था। हालांकि कोशिश यही रहती थी कि आपको होम टाउन मिले, लेकिन फिर भी अब आप जब सीयू सेट हो जाएगा तो आपको होम टाउन में ही मिल जाएगा, या फिर आपको एक ही टेस्ट देना होगा। ये भी एक अच्छा सुझाव है, ये भी सीयू सेट का एक फायदा होगा। आपको अपनी यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस देनी होगी कि आप पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं, दूसरी प्रेफरेंस किसको देते हैं, तीसरी प्रेफरेंस किसको देते हैं। मान लीजिए कि आप जेएनयू को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप जो उसकी मेरिट आएगी या जो उसके कट ऑफ आएगी उसमें आपको ले लिया जाएगा। फिर दूसरी आपको डीयू में जाना चाहते हैं तो दूसरी कट ऑफ आएगी, तो फिर आप वहां पे भी एडमिशन ली यूनिवर्सिटी के। तो आपको पता हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी का जो एडमिशन होते थे वो मेरिट बेस पे होते थे, एंट्रेंस बेस पे नहीं होते थे। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो उनका जो ख्वाब है वो टूट जाता था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो मार्क्स लाते थे वो सीबीएसई वालों के ज्यादा आते थे या आईसीएसई वालों के ज्यादा आ जाते थे, और अदर स्टेट वाले बच्चे जो है उनके मार्क्स कम रह जाते थे। तो सीयू सेट से ये भी फायदा होगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चा ख्वाब लेके आएगा वो यूजी में आराम से एडमिशन दे सकता है। बस उसे मेहनत करने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई और आईसीएसई का लेवल क्या होता है। तो ये भी अच्छी बात है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको यूजी कोर्स में आपको ये फायदा देगा सीयू सेट। लेकिन यहीं अगर हम बात करें पीजी कोर्स में, तो पीजी कोर्स के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको आगे जाके सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप और तमाम सब्जेक्ट को इसमें जोड़ देंगे तो बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और ये उससे बच्चों के डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी होगी। हालांकि जब बच्चा एमए करता है तो जाहिर सी बात है उसे आगे जाके पीएचडी करनी होती है, और पीएचडी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है, तो फिर उसे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने पे या दूसरे सब्जेक्ट को कमांड करने में उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब उसकी जॉब लगेगी तो जाहिर सी बात है कि वो वही सब्जेक्ट वो उसमें पढ़ाने के काबिल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब सीयू सेट में कोई नई तब्दीली करें या कोई नए तरीके से लेकर आए तो इसमें थोड़ी तब्दीली की जरूरत भी होगी, खासतौर से पीजी वाले बच्चों के लिए। यूजी वाले कोर्स के लिए या यूजी के बच्चों के लिए ये जो सीयू सेट है वो बहुत फायदेमंद है, लेकिन अभी इसका सही वक्त नहीं है, जैसा मेरा खुद का नजरिया है। बाकी अगर आप 22 और 23 सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप भी पहले पेपर पे भी थोड़ा थोड़ा रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कमांड करने की कोशिश करें, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट आपके लिए फायदेमंद होंगे। जो बच्चे बीए में आने वाले हैं वो तो अपने 12th से ही अच्छे एग्जाम रखें, तैयारी करें एग्जाम के साथ साथ, और जो बच्चे आने वाले वक्त में यानी कि पीजी में करना चाहते हैं वो खास तौर से रीजनिंग में और आपका मैथमेटिक्स पे वो खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जो आपको आने वाले वक्त में काम आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब आप एमए कर रहे होंगे तो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देना होगा, तो उसमें ये 2 सब्जेक्ट आपको जरूर फायदेमंद देंगे या ये आपकी हेल्प करेंगे। तो जो बच्चे पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप रीजनिंग पे और मैथमेटिक्स पे अभी से आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमांड करने की कोशिश करें। हालांकि जो मेरा ओपिनियन ये है कि अभी जो सीयू सेट है वो लागू नहीं होगा, अभी सिर्फ ऐलान किया गया है। ऐलान बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा कृषि कानून को भी ऐलान कर दिया गया था कि लागू होंगे, लेकिन फिर वो वापस कर लिया गया। जेएनयू की बात की जाए तो वहां पे फी हाइक का मुद्दा उठा था, उसे भी वापस कर लिया गया। शुरुआती दौर में जैसा आपने पता होगा 3 इडियट्स वाला सीन आपने देखा होगा कि अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में जो है वो अब्बा मान जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा जिद करता है तो जो उसके लिए आवाज उठाएंगे तो सीयू सेट वापस ले लिया जाएगा। हालांकि अभी जो है वो आप अपनी जिस पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं उस पैटर्न पे कीजिए, और जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग पे और मैथमेटिक्स पे भी थोड़े कमांड करनी शुरू कीजिए। बाकी आप जेएनयू के बच्चों को तो जानते ही हैं, जैसे ही कुछ ऐसा होगा तो वो जरूर सेट आया। इस पे जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं वो इस पे अभी भी एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे इसके बारे में कुछ और अपडेट होती है, जेएनयू कोई नोटिस जारी होता है तो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि आप चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी से जुड़े रहें, इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। हम लोग सीयू सेट पे आपको डेली जो है वीडियो नहीं प्रोवाइड करा सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी अदर यूट्यूबर्स हैं वो आपको किसी अदर माध्यम से कि इसका सिलेबस ये है, पैटर्न ये है, यहाँ से सवाल आएंगे, ये किताबें पढ़ लो, ये निसाब है या ये चीजें हैं, वो अभी सारी टेंटेटिव है, तो आप अभी इसमें ज्यादा इनरोल ना हो। जैसे ही जेएनयू की तरफ से या और भी तमाम यूनिवर्सिटीज की तरफ से कोई न्यूज आती है तो उसका आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी आप लोग जानते ही हैं चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन और सही वे में देने के लिए जाना जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।